अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको रीड करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मीन वीकली कमीशन ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 इनएक्सपीरियंस्ड सेल्समैन इज PKR 1000। पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो आपको बेसिकली मीन बताया जा रहा है। किसका मीन बताया जा रहा है? वीकली कमीशंस का। अब वीकली का क्या मतलब होता है? वीकली का मतलब होता है एक हफ्ते के लिहाज से। कमीशन किसको बोलते हैं? कमीशन उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी को बोलते हैं जो किसी सेल्समैन को मिलती है जब वो सेल्समैन कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस जो है सेल करता है। तो जब भी सेल्समैन कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो है प्रोवाइड की जाती है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो उसको मिलती है उस सेल्समैन को, उसी को हम उसका कमीशन बोलते हैं। तो यहां पर जो कुछ सेल्समैन है उनको कमीशन मिल रहा है और वो कमीशन किस बेसिस पे? वीकली बेसिस पे, आप कह लें एक हफ्ते के लिहाज से वो कमीशन जो है बताया जा रहा है। और वो जो वीकली कमीशन है उसका मीन हमें बताया जा रहा है जो कि अभी आगे आएगा। अभी हम ये देखते हैं कि जो वीकली कमीशन मिल रहा है ये किस तरह के सेल्समैन को मिल रहा है, वो आगे जिक्र है। तो आगे लिखा हुआ है ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो वीकली कमीशंस की बात की जा रही है ये किन सेल्समैन को मिलेगा? 7 एक्सपीरियंस्ड को और 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन को मिलेगा। और ये जो वीकली कमीशन का मीन बनेगा वो कितना होगा? वो आगे लिखा हुआ है इज PKR 1000। PKR को पढ़ेंगे पाकिस्तानी रुपीस और 1000 को मिलाकर पढ़ लें तो ये पढ़ा जाएगा 1000 पाकिस्तानी रुपीस। तो अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को अब सम अप करूं तो हमें यह बताया गया है कि 7 एक्सपीरियंस्ड और 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का जो वीकली कमीशन होता है उसका मीन को आप एज अ एवरेज अमाउंट भी कह सकते हैं या आप कह लें एज अ एवरेज कमीशन भी आप इसको समझ सकते हैं। तो 7 एक्सपीरियंस्ड और 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का जो वीकली कमीशन का मीन है वो आपको बता दिया गया है, वो है 1000 पाकिस्तानी रुपीस। तो यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी। आगे लिखा हुआ है इफ द मीन वीकली कमीशन ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन इज PKR 846। अब आगे आपको दोबारा से मीन वीकली कमीशन ही बताया जा रहा है लेकिन इस बार सिर्फ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का बताया जा रहा है। यानी ऊपर आपको 7 एक्सपीरियंस्ड और 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का मिलाकर जो वीकली कमीशन का मीन बनता है वो बताया गया था 1000 पाकिस्तानी रुपीस। लेकिन अगली स्टेटमेंट में जस्ट आपको 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का वीकली कमीशन का मीन बताया गया है जो कि है 846 पाकिस्तानी रुपीस। अब फाइंड आउट क्या करना है? तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द मीन वीकली कमीशन ऑफ द 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन। तो आपने फाइंड भी मीन वीकली कमीशन ही करना है, यानी वीकली कमीशन का जो मीन अमाउंट बनेगी, जो एवरेज अमाउंट आप कह ले बनेगी, वही आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। लेकिन किन लोगों की? सिर्फ 7 एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन की, यानी जस्ट 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन की जो वीकली कमीशन का मीन बनता है वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब आप इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का मिलाकर जो वीकली कमीशन बनेगा उसका जो मीन अमाउंट है वो बताई गई है। उसके बाद सिर्फ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन की वीकली कमीशन की मीन अमाउंट बताई गई है और जो पूछी गई है वो है सिर्फ 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन की मेन वीकली कमीशन की अमाउंट। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास जो डाटा गिवन है हम उसी की मदद से चीजों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि सारे क्वेश्चन में मीन का जिक्र आया है तो हमने मीन का फॉर्मूला ही यूज करना है और उसी की मदद से हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम मीन का फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे? हम मीन का फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये जो एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस सेल्समैन है इनके कमीशन का सम कितना बनता है, यानी इन सबके कमीशन को ऐड किया जाए तो इनके जो अमाउंट का सम बनेगा वो कितना बनता है। क्योंकि इस अमाउंट के जरिए हम आसानी से बता पाएंगे कि जो 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन है इनका मीन कितना होगा, ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही है कि हम जो डाटा गिवन है इसकी मदद से जो एक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस सेल्समैन है इनके कमीशंस की सम अमाउंट या कह लें इनकी टोटल अमाउंट एक तरह फाइंड आउट कर लें। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमें जो डाटा गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन है मीन वीकली कमीशन कितने लोगों का? ऑफ 7 एक्सपीरियंस एंड 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन। तो मैं इसी चीज को यहां पर नीचे कोट करूंगा। तो मैं लिखूंगा मीन, ये किसका मीन है? वीकली कमीशन का। तो मैं लिखूंगा मीन वीकली कमीशन
मीन वीकली कमीशन कितने लोगों का है ये, ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड, 7 एक्सपीरियंस लोगों का, ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड, और 5 इनएक्सपीरियंस लोगों का, एंड 5 इनएक्सपीरियंस्ड सेल्समैन, इनएक्सपीरियंस सेल्समैन। तो ये जो मैं यहाँ पे हेडिंग डाली है इससे मुराद है कि मीन वीकली कमीशन 7 एक्सपीरियंस और 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का, तो यानी 7 और 5 को ऐड कर लें तो कितना आता है, वो आता है 12, यानी 12 सेल्समैन का ये मीन वीकली कमीशन की बात हो रही है। अब क्योंकि आप मीन लिखने लगे हैं तो मीन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं हम सम ऑफ वैल्यूज और नीचे आती है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, या यूं भी लिख सकते हैं, ऊपर आता है सम ऑफ डाटा, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ डाटा। अब यहां पर जो डाटा है वो बेसिकली कमीशन से रिलेटेड है। किसका कमीशन, किन लोगों का कमीशन, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का। तो ऊपर भी इनका सम ही आना चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे ऊपर सम ऑफ वीकली कमीशंस, सम ऑफ वीकली कमीशंस, ऑफ वीकली कमीशंस ऑफ ऑल सेल्समैन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, ऑल सेल्समैन से मुराद है एक्सपीरियंस्ड भी और इनएक्सपीरियंस भी, क्योंकि देखें उसमें 7 एक्सपीरियंस शामिल हैं और 5 इनएक्सपीरियंस शामिल हैं, तो 7 + 5 12 हो गया। तो इन 12 लोगों का जिसमें एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस मिला दी जाए तो ये सारे सेल्समैन ही बन जाते हैं। तो ऊपर इनके कमीशन का सम आएगा, नीचे आता है मीन के फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी डाटा का टोटल क्या है। तो क्योंकि यहां पर जो मीन बताया जा रहा है वो बेसिकली कमीशन का बताया जा रहा है, और कमीशन किसके हैं, वो है एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस लोगों के, यानी सेल्समैन के। तो टोटल सेल्समैन है कितने, 7 तो आपके पास एक्सपीरियंस्ड हैं, 5 आपके पास इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो 7 + 5 करें तो 12 बन जाता है, यानी 12 सेल्समैन का डाटा आपको दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा जो है वो यहां पे उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 12। यहां तक हो गया। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो मीन वीकली कमीशन 7 एक्सपीरियंस और 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का कितना बताया था, वो बताया था 1000 पाकिस्तानी रुपीस। तो इसके नीचे आप लिख लें 1000, और यहां पर ये जो ऊपर सम वाली बात है इसको आप एज इट इज नोट डाउन करेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे सम ऑफ वीकली, ये ऊपर से नोट डाउन कर लीजिएगा, सम ऑफ वीकली कमीशन ऑफ ऑल सेल्समैन। ये सारे सेल्समैन का मिलाकर है, इसमें एक्सपीरियंस भी शामिल है और इनएक्सपीरियंस भी शामिल है। तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 12। तो देखिए मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी यहां से सारी चीज को वैसे का वैसे उतार दिया। अब आपने क्योंकि सम निकालना है इनके कमीशंस का, तो इस 12 को यहां से हटाना है। तो 12 इस ऊपर वाली सारी वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, तो इस 12 को जब आप उधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे अगले स्टेप में, तो वहां जाकर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। एक तरफ जो चीज डिवाइड करी दूसरा मूव करें तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1000, और जो 12 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर यही ऊपर चीज आपके पास वैसे की आ जाएगी, यानी आपको बेसिकली इसी चीज का आंसर मिल जाएगा। तो आपने एक तरह का निकाल लिया कि जो वीकली कमीशंस हैं किन लोगों के, एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस, यानी सारे के सारे मिलाकर सारे सेल्समैन का जो सम अमाउंट बनती है उनके कमीशंस की, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1000 × 12। तो अगले स्टेप में आप ये कर लें, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12000। तो ये पाकिस्तानी रुपीज में थी, तो यहाँ पे भी आप पाकिस्तानी रुपीज ही की करेंसी यूज करेंगे, यानी PKR लिखेंगे। तो ये आपने एक पहली अमाउंट निकाल ली। अब ये अमाउंट जो आपने निकाली है इससे अभी आपको फायदा आगे होगा, जो हमने एक्चुअल अमाउंट निकालनी है बिल्कुल एंड पे निकालेंगे। तो अभी ये सारी चीज जो है आपने वैसे की वैसे ही यहाँ पर नोट कर लेनी है। तो ये मैंने आपके लिए सम ऑफ वीकली कमीशन ऑफ ऑल सेल्समैन यहाँ पर दोबारा से लिख दिया। अब इस अमाउंट को आपने याद रखना है कि ये आपको बता क्या रही है, ये आपको बता रही है कि जो एक्सपीरियंस हैं और जो इनएक्सपीरियंस सेल्समैन है उन सब के कमीशंस को, वीकली कमीशंस को अगर आप ऐड कर देना तो वो 12000 बनता है। अब यही सेम प्रोसेस हमने दोबारा से यूज करना है, लेकिन अब किसके लिए यूज करना है, सिर्फ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन के लिए, क्योंकि हमें उसका मीन भी 846 पाकिस्तानी रुपीस बता दिया है। तो दोबारा से हम मीन का फॉर्मूला बनाएंगे और इस बार हम बनाएंगे इन 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन के लिए। तो अब दोबारा से हम लिखेंगे कि मीन ऑफ, या आप लिख सकते हैं कि मीन वीकली कमीशंस ऑफ, यूं भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूं ताकि आपके लिए चीजें और भी आसान रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मीन वीकली कमीशन, मीन वीकली कमीशन किन लोगों की, ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन, क्योंकि उसके बाद हमें इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का ही डाटा दिया गया था, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन। तो यहां पर भी हमने मीन का फॉर्मूला यूज करना है, तो ऊपर आएगा सम, नीचे आएगा टोटल अमाउंट ऑफ डाटा या टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो सम किसका आएगा, वीकली कमीशंस का, किन लोगों का, जो कि सेल्समैन है। सेल्समैन कितने हैं, 5। तो इसका मतलब ऊपर आपके पास लिखा जाएगा सम ऑफ वीकली कमीशन
ऑफ 5 inexperienced salesmen, of 5 inexperienced सेल्समैन। तो ये जो 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन है, अब इनके कमीशन का हम सम निकाल रहे हैं और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ डाटा, क्योंकि ये डाटा 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का है तो इसलिए नीचे क्या आएगा, जस्ट 5 आएगा। अब इसमें भी अब वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मीन अमाउंट बताई गई थी इस वीकली कमीशन की, जो कि 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन की थी, वो थी 846 पाकिस्तानी रुपीस। तो आप यहां पे लिख देंगे 846, ये मैंने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। और जब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब आपको पता है अगले स्टेप पे मुझे क्या करना होगा, ये जो 5 यहां पर डिवाइड हो रहा है, ये अगले स्टेप में यहां पर आके मल्टीप्लाई भी होगा। तो पहले मैं सारी चीजें ऊपर से एज इट इज नोट डाउन कर लेता हूं। तो देखिए ये मैंने ऊपर लिख लिया है सम ऑफ वीकली कमीशंस ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन, वैसे का वैसे ही, और नीचे जो ये 5 लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 5 जो है डिवाइड कर रहा है इस ऊपर लिखे हुए सम को, जब आप अगले स्टेप पे मूव करेंगे तो ये 5 वहां जाकर 846 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 846 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू का साइन वैसे ही, और यहाँ पर ये ऊपर सारी की सारी चीज जो है दोबारा से आपने यहाँ पर उतार लेनी है, मैं उतार लेता हूँ। तो मैंने ये ऊपर से सारी की सारी उतार लिया है, सम ऑफ वीकली कमीशन ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन, 5 यहां पर डिवाइड कर रहा था वो यहां पर आके 846 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब जस्ट आप 846 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो आपके पास, जब आप 846 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 4230 पाकिस्तानी रुपीस। तो ये हमने ये वाला सम भी निकाल लिया। अब इसी चीज को मैं ऊपर से नीचे वैसे उतार लूं, यानी सम ऑफ वीकली कमीशन ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, तो ये भी मैंने यहां पर निकाल लिया, ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स कह लें या कह लें सेल्समैन, ये भी मैंने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास यहां पर अमाउंट आ गई। अच्छा जी, अब हमारे पास दो अमाउंट आ चुकी हैं। अब आपने देखना हमें चाहिए क्या, हमारे पास दो अमाउंट आ गई है, एक तो एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस सेल्समैन की मिलाकर हमारे पास जो कमीशन की अमाउंट है वो भी है, और हमारे पास जो है अमाउंट का मतलब उनका सम ऑफ उनका कमीशन भी मौजूद है, और एक हमारे पास जो 5 इनएक्सपीरियंस सेल्समैन थे उनकी भी वीकली कमीशन का सम हमारे पास मौजूद है, वो भी है। अब हम फाइंड आउट क्या करना चाहते थे, हम तो फाइंड आउट करना चाहते थे कि हमें मेन वीकली कमीशन पता चले 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन का। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला बनाऊं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए था कि मीन वीकली कमीशन, हमें तो ये चीज फाइंड आउट करनी है ना, मीन वीकली कमीशन ऑफ 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन, 7 एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका फॉर्मूला बना लिया जाए, क्योंकि मीन है तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ डाटा। तो ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए सम ऑफ कमीशंस, ये जो कमीशंस का सम है, सम ऑफ कमीशंस ऑफ कितने सेल्समैन, 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन। ऊपर तो हमें ये चाहिए 7 एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन, ऊपर तो हमारे पास ये सम होना चाहिए, और नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, नीचे होता है टोटल अमाउंट ऑफ डाटा या टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो इस 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन का है तो नीचे होगा 7, यानी जस्ट हमें सम चाहिए। अगर हमें सम पता चल जाएगा कमीशंस का 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन का, तो हम 7 से डिवाइड करके ऑटोमेटिकली बता देंगे। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, तो ये बड़ा आसान है। अगर आप नोटिस करें कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी, जो सारे कमीशंस की मिला की थी, जिसमें एक्सपीरियंस भी शामिल थे और इनएक्सपीरियंस भी शामिल थे, वो कितने थे, वो अमाउंट थी 12,000 पाकिस्तानी रुपीस। और सिर्फ अगर आप देखें इनएक्सपीरियंस जो 5 लोग थे, उनके कमीशंस की जो अमाउंट थी, सम अमाउंट थी, वो थी 4,230। तो अगर मैं इन दोनों अमाउंट्स को सबट्रैक्ट करवा दूं, यानी मैं इस वाली अमाउंट में से 12,000 में से जो है 4,230 को माइनस करवा दूं, तो मेरे पास जस्ट वो कमीशन का सम बचेगा जो कि एक्सपीरियंस लोगों का होगा। क्योंकि जब मैं इनएक्सपीरियंस लोगों के जो सेल्समैन जो है उनका कमीशन जो है माइनस करवा दूंगा टोटल कमीशन में से, जो कि 12,000 है, तो मेरे पास जस्ट एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनका सम बचेगा। तो यहां पर हम यही करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर कि जो ऊपर आपको सम चाहिए ना, सिर्फ 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन का, तो टोटल जो आपके पास सेल्समैन है 12, जिनमें एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दोनों शामिल है, उनके कमीशन का सम कितना है, उनके कमीशन का सम है 12,000 यानी 12,000। और जो आपके पास इनएक्सपीरियंस थे, जो कि 5 इनएक्सपीरियंस हैं, उन सेल्समैन का कमीशन का सम कितना है, वो है 4,230। तो आप इन टोटल में से अगर 4,230 को माइनस कर देंगे तो जस्ट आपके पास वही सम आएगा जो कि 7 एक्सपीरियंस
सेल्समैन का होगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जो है इसमें से इनएक्सपीरियंस सेल्समैन का सम निकाल रहे हैं, कमीशन का माइनस कर रहे हैं, तो जो बचेगा वो 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन का ही बचेगा। और इस पूरी की पूरी चीज को आप किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पे, तो आपको ऑटोमेटिकली मीन भी पता चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट जो 12,000 है इसमें से माइनस कर देना 4230 को, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7,770 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 7। अब इस अमाउंट को आपने जस्ट जो है 7 पे डिवाइड कर देना है, बहुत इजी है। 7 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स और 7 0 टाइम्स, यानी 7 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स और 7 0 टाइम्स। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ही आप ये लिखेंगे मीन, तो वो आएगा 1110 पाकिस्तानी रुपीस। इसका मतलब जो 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन थे इनका जो मीन आया है वीकली कमीशन का वो कितना आया है, वो आया है 1110 पाकिस्तानी रुपीस। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। तो आपने पहले जो है सम निकालना है सारे सेल्समैन का, जिसमें एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस जो है सेल्समैन है दोनों शामिल होंगे, यानी उनके कमीशन का सम आप निकाल लेंगे। उसके बाद जस्ट आपने सम निकालना है उन कमीशन का, यानी उन वीकली कमीशन उन सेल्समैन का जो कि इनएक्सपीरियंस हो गए, और फिर आपने जो टोटल सम निकाला होगा कमीशन का जिसमें एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दोनों के शामिल थे, उसमें से जस्ट ये जो इनएक्सपीरियंस वाले हैं इनका सम माइनस कर देना, जैसे मैंने यहां पर किया। तो आपको 7 एक्सपीरियंस सेल्समैन के कमीशंस का सम मिल जाएगा। इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपको उनकी मीन अमाउंट भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।